कि जो हेमंत सरकार द्वारा सीबीआई जांच करवाया जा रहा है वो झारखंड सरकार के लट्ठू हैं। एकदम सुधार होगा और इस बार सुधार नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, ये संकल्प लेकर निकल रहे हैं। क्योंकि आने वाला समय में हम लोग बहुत कुछ देख लिए, दिल्ली में भी देख रहे हैं जंतर मंतर में क्या खेला हो रहा है, उधर भरत तिवारी का भी खेला देखे क्या किए वो बिहार में। तो जब भरत तिवारी का हम वीडियो देख लिए हैं तो ये अभय तिवारी को नहीं पकड़ पाएंगे हम। झारखंड में सत्ता परिवर्तन जो भी हैं यहाँ पे स्टूडेंट लोग करके रहेगा। देखिए डाइयाज न्यूज़ देख रहे हैं आप और हम शशांक। आपको बता दूं हजारीबाग के गांधी मैदान में भी आज युवाओं की एक बैठक हुई है और आपको बता दूं देश में लगातार युवा क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं। जंतर मंतर पे आप देख रहे हैं कई दिनों से युवाओं का धरना चल रहा है और अब कुछ ऐसी ही तैयारी झारखंड में भी होने जा रही है। झारखंड में भी क्वेश्चन पेपर लीक काफ़ी होते हैं और उनको लेकर अब युवाओं में आक्रोश है। जिस प्रकार से हालिया मामला जेपीएससी और जेएसएससी का है उसे लेकर अब यहाँ भी युवा अपनी रणनीति बना रहे हैं। आज हजारीबाग के गांधी मैदान से उलगुलान की तैयारी हुई है और आपको बता दूं यह हजारीबाग वही धरती रही है जो झारखंड में जितने भी छात्र आंदोलन हुए हैं उसको बेहतरीन तरीके से लीड किया है। यहाँ पर कुछ लोग हैं, आप लोगों की बैठक आज हजारीबाग के इस ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुई, कुछ बड़ा करने वाले हैं, सुनने में आ रहा है झारखंड लेवल पे कुछ होने जा रहा है। झारखंड के आंदोलन में आग हमेशा देता हजारीबाग और फिर जो है कि उलगुलान के लिए छात्र तैयार है, उसका रणनीति तैयार हो रहा है। आपके माध्यम से जो है कि झारखंड सरकार जेपीएससी जेएसएससी उन तमाम प्रतियोगिता परीक्षाएं जो कराने वाली जो एजेंसियां जो में आपका सिस्टम है उनके खिलाफ हम लोग रांची पहुंचने वाले हैं। स्पष्ट दादा आपके माध्यम से ये बता दे कि आपको भी जानकारी है किस प्रकार से जेएसएससी जेपीएससी में क्या हुआ। हम लोग भी आपको बोले थे भाई कि जेपीएससी में जो सुमन शेखर बड़का गांव का जो मामला सामने आया था, हम पहले भी बोले थे कि हम लोग प्रमाणित नहीं कर पाएंगे कि वो जो है फर्जी है जेएसएससी जेपीएससी, हमको झूठा बोल दिया जाएगा। लेकिन आपके समझ सब कुछ है, लेकिन ये भी जान लीजिए कि जो हेमंत सरकार द्वारा सीबीआई जांच करवाया जा रहा है वो झारखंड सरकार के लट्ठू हैं, उनसे कुछ होने वाला नहीं है। जिस प्रकार से सीबीआई जांच करवा करके निपा पोती जेएसएससी में कर दिया गया, ये तय है कि जेपीएससी में किया जाएगा। हम लोग जेपीएससी में वहाँ हजारीबाग रांची जा रहे हैं। सर्वप्रथम मांग होगा कि जेपीएससी का पीटी परीक्षा को रद्द किया जाए। तमाम ये एजेंसी जितने एग्जाम लिए गए हैं पूर्व में और जितने एग्जाम में धांधली हुए हैं उनका पूर्ण जांच हो। और जो जेसीसी में दादा आप सभी को पता है, जितने आप लोग हैं सबको जानकारी है कि किस प्रकार से हजारीबाग जेसीसी मामले में छात्र जो है संघर्ष किए थे। लेकिन जेएसएससी के जो अध्यक्ष है सुधीर गुप्ता द्वारा जो है कि हम लोग को ही चोर बोल दिया गया था। हम लोग पैदल पहुंच गए थे, लाठी खाए थे। आज जो है कि केस पड़ा हुआ है, आज भी रीड कार्ड सही नहीं हो पा रहा है, तो हम लोग किए हैं। लेकिन फिर भी जो है कि छात्रों को बोल दिया गया नहीं, वो छात्र उपद्रवी हैं, वो गलत मैसेज पूरे झारखंड में फैलाते हैं। आज पता है हमको कि तिवारी जी कौन है। सुधीर गुप्ता महोदय, मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, साथियों ये वीडियो सुधीर गुप्ता तक पहुंचाएं आप, उनसे पूछिए कि तिवारी जी कौन है, आपके दामाद हैं। सेकेंड टॉपर एजेंसी का जो है कि मैनेजर होते हुए सेकेंड टॉपर भैया 10-10 साल छात्र जो हैं कि बिना सीढ़ी से नीचे उतरे लगातार संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं लाइब्रेरी में, उनका एग्जाम नहीं हो रहा है। और महोदय तिवारी जी का डीएसओ साहब का जो है उनका 4-4 रिजल्ट हुआ, बढ़िया रैंक्स। कैसे पत्नी भी उनकी पत्नी, उनके भाई, दूर के रिश्तेदार, हरियाणा के रिश्तेदार, जम्मू के रिश्तेदार, उत्तर प्रदेश, सबका हुआ है। कैसे हुआ? सुधीर गुप्ता जी से यही तो पूछने हम लोग जा रहे हैं, तैयार रहेंगे। मैं फिर से एक बार सुधीर गुप्ता जी आगाह कर रहा हूँ, आज क्या रणनीति बनी है यहाँ से? आज रणनीति बनी है कि हम लोग यहाँ से जो है कि रांची की ओर कूच करेंगे, जिसका डेट का घोषणा बहुत जल्द किया जाएगा। और कुछ साथी जो है कि कल से ही जो है कि रांची में आपका जो है कि सत्याग्रह प्रारंभ कर दिए। उसके बाद हम लोग भी हजारीबाग से उन सत्याग्रह को तेज करेंगे। तेज करने के बाद अगर जब तक नहीं, अभी तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं, हम लोग यह देश गांधी का देश है, सुभाष चंद्र बोस का ही देश है। सर्वप्रथम हम लोग गांधी के नीति पर चल करके प्रयास कर रहे हैं। हम लोग सत्याग्रह करेंगे, धरना करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अमर अनशन करेंगे, और नहीं सुनेगा तो कबाड़ के फेंक देंगे। ये तैयारी करने जा रहे हैं। हजारीबाग से एक बड़े आंदोलन की तैयारी एक बार फिर से हो गई है। महेंद्र जी हैं, काफ़ी ओजस्वी भाषण होता है आपका, आज भी आपने यहाँ युवाओं को संबोधित किया।
तो क्या रणनीति बनी है और क्या लगता है, पहले भी आंदोलन हुए, लिपापोती हो ही जाती है, यहाँ देखा जाता है। आप लोग यहाँ से रांची पैदल चले गए थे, फिर कुछ नहीं हुआ, फिर आंदोलन करने जा रहे हैं, क्या लगता है सुधार होगा? एकदम सुधार होगा, और इस बार सुधार नहीं होगा तो कभी नहीं होगा, ये संकल्प लेकर निकल रहे हैं। क्योंकि आने वाला समय में हम लोग बहुत कुछ देख लिए, दिल्ली में भी देख रहे हैं जंतर मंतर में क्या खेला हो रहा है, उधर भरत तिवारी का भी खेला देखे क्या किए वो बिहार में। तो जब भरत तिवारी का हम वीडियो देख लिए हैं तब ये अभय तिवारी को नहीं पकड़ पाएंगे हम। ये अभय तिवारी ये 4 को एग्जाम निकालेगा हमारा झारखंड में, खबरदार। ये सुने सो सुने, अगर और कोई है तो उसको ढक लो। हम लोग अभय तिवारी का जांच जो एग्जाम में वो बैठा है सबका जांच करवाओ तुम सीबीआई से। और यहाँ के छात्र नौजवानों को पहले कैसा नौकरी दोगा, कैसे उसका नियम नीति बनेगा, क्या बना रहे हो, क्या पीटी और मेंस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि केवल क्वेश्चन बेचने का ही उपाय है आपके पास। ये हेमंत सोरेन का सरकार जब से आया है एक एग्जाम बता दीजिए कि जिसमें बिना धोखाधड़ी के ही एग्जाम करवाया है, चाहे वो जेएसएससी का हो, चाहे वह जेपीएससी का हो, चाहे वह पीजीटी का हो, चाहे वह आचार्य सहायक आचार्य का हो, कोई भी लैब टेक्नीशियन हो, कक्षपाल का हो, कुछ भी लीजिए आप। देखा जा रहा है कि नीट क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर यहाँ पर नीट क्वेश्चन पेपर लीक को लेकर केंद्र ने जो दिल्ली में छात्रों के साथ किया उसके खिलाफ आज कल देखा गया कि जेएमएम के लोग सड़कों पर थे, केंद्र सरकार का पुतला दहन कर रहे थे। सवाल तो ये भी उठता है ना कि आप अपने ही सरकार से कब सवाल पूछेगा, क्योंकि यहाँ भी तो हेमंत सोरेन जिम्मेवार है उसके लिए। देखिए भैया, इस बार छात्र नौजवान और खास करके आप लोग और हम लोगों के बात में इन लोग फंसने वाला नहीं है। इन लोग सीधा सीधी जानता है कि मेरा हक अधिकार कहाँ है, मेरा रोटी कौन खा रहा है, और रोटी खाने वाला पकड़ा गया है, तुम उसका साबित करो ना। अरे जंतर मंतर पर केंद्र में तुम्हारा आपका भाजपा का सरकार है, हमारा झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम का सरकार है, लड़का कहाँ जाएगा, किससे उम्मीद करेगा? तो सब तो एक ही थाली के दिख रहे हैं। तो इसलिए तो छात्र नौजवान अलग मोर्चा करके अपना हक मांगने जा रहा है। देखिए महेंद्र जी थे जिन्होंने साफ कहा कि राजनीतिक पार्टियों से ज्यादा उम्मीद नहीं, इसलिए छात्र अब जाग चुका है। छात्र जाग चुका। क्या लगता है छात्रों का जो ये हुजूम है गांधी मैदान में, और जिस प्रकार से छात्र इस बार आर पार के मूड में है, दिल्ली में आर पार के मूड में है, अब झारखंड में भी देखा जा रहा है कि छात्र आर पार के मूड में आता जा रहा है। रांची में भी सत्याग्रह चल रहा है, यहाँ से भी अब लोग उसे ज्वाइन करने वाले हैं। और उग्र रूप में क्या कहेंगे? देखिए, इस बार तो हम बता दे रहे थे कि झारखंड में सत्ता परिवर्तन जो भी हैं यहाँ पे स्टूडेंट लोग करके रहेगा, जो करना पड़े। सत्ता परिवर्तन से लगता है कि आपको काम बनेगा? देखिए, एकदम बनेगा। अगर वो काम सरकार बढ़िया से अपने तरीके से नहीं कर पा रही है तो हम लोग तो कुछ न कुछ करना पड़ेगा। तो छात्रों को ही सत्ता में आना पड़ेगा? नहीं, हम लोग उसको सरकार को उखाड़ फेंकने के काम करेंगे। जो भी है आइएगा उखाड़ फेंक के किसको? जो हमारे जो भी है युवा साथियां जो उस काम को करने के लायक हों उनको हम लोग आगे करेंगे। जो देखिए क्या करना चाहते हैं। देखिए, झारखंड का जितना भी हेमंत सोरेन सरकार का जो बहाली निकाले, जितना भी एग्जाम लिए हैं, सब में इसका पेपर लीक हुआ। चाहे वह माध्यमिक आचार्य हो, चाहे उत्पाद सिपाही हो, सीजीएल हो, जेपीएससी हो, हर एग्जाम का इसका पेपर लीक हुआ है। आज झारखंड में एक भी छात्र नहीं है, या सिर्फ हरियाणा, बिहार, यूपी, राजस्थान सभी राज्य को बेच रहे हैं। इतना क्या हो गया है, झारखंड के छात्र को आज एक भी नहीं दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ झारखंड के छात्र, बाहरी लोगों को लाया जा रहा है। बाहरी लोग को लाया जा रहा है। आज जो यहाँ रणनीति बनी है उसके साथ आप हैं? हाँ, उनके साथ हैं। और यह सरकार जितना धांधली करें, यह सरकार को हम लोग उखाड़ कर फेंकेंगे। चाहे जो पार्टी का भी सरकार रहे, हम वो नहीं, जेएमएम रहे, कांग्रेस रहे, बीजेपी रही, हम लोग छात्र सिर्फ अपना हक और अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तो देखिए, छात्रों ने आज हजारीबाग से उलगुलान किया है। इनका कहना है कि अब इन्हें किसी भी पार्टियों पे भरोसा नहीं रहा है, और 10 सूत्री इनकी मांगे हैं। जो 10 सूत्री मांगे ये सरकार से करने वाले हैं। अगर सरकार इनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी हजारीबाग से झारखंड में हो चुकी है, और आपको इसकी
रूपरेखा यहाँ पर तैयार होती हुई दिखाई दे रही है, जो जल्द ही सड़कों पर भी दिखाई देगी। शशांक शेखर, डायरेक्ट न्यूज, हजारीबाग।